हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। आज आपको क्या लर्न करना है इसकी डिटेल मैं आपको दूँ तो आज आपको एमसीक्यूज़ लर्न करने हैं प्री रोमांटिक एज से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक। सारे एमसीक्यूज़ जिनकी जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी डिटेल्स आपको लर्न करनी है एकदम फाइनली। और ग्रामर में आपको प्रोनाउन का चैप्टर लर्न करना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ जो कि प्री रोमांटिक एज के एमसीक्यूज़ से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जो प्री रोमांटिक एज है जिसे हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 1745 से होती है और 1798 तक रहती है, क्योंकि 1798 में रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। इसे प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, क्योंकि इस एज में एक चेंज देखा गया न्यू क्लासिकल ट्रेंड ऑफ कंपोजिंग पोइम्स से रोमांटिक ट्रेंड्स ऑफ कंपोजिंग पोइम्स की तरफ एक शिफ्ट देखा गया। इसीलिए इसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। और क्योंकि धीरे धीरे इमोशंस स्टार्टेड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पोइट्री, तो इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। क्योंकि न्यू क्लासिकल पोइट्री को पोइट्री ऑफ सेंस कहा जाता था, उसे एज ऑफ सेंस एंड रीज़न कहा जाता था। इसलिए अब चूँकि इमोशंस भी पार्ट होने लगी थी लिटरेचर का, इसीलिए एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया। इस लिखा है आफ्टर द फॉल ऑफ क्लासिसिज्म इंग्लिश पोइट्स शोड इंक्लाइनेशन टू। तो अब इंग्लिश पोइट्स का इंक्लाइनेशन दिखाई देने लगा रोमांटिक ट्रेंड्स की तरफ, इसीलिए रोमांटिसिज्म की तरफ। जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इस एज के इंपॉर्टेंट पोइट्स में नेम्स हैं जेम्स थॉमसन का, टॉमस ग्रे का, विलियम ब्लेक का, विलियम कूपर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। विलियम कॉलिंस का। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एक तो उनकी डिक्शनरी जो 1755 में पब्लिश हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दो इंपॉर्टेंट पोइम्स जो उन्होंने कंपोज की, एक लंदन और एक वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष। इनके नेम्स आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में इन इंपॉर्टेंट पोइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको मैं नटशेल में बता दूं। हालांकि एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पर सारी बातें दी गई हैं। इसीलिए लिखा है हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द ट्रांजिशनल एज। ट्रांजिशनल एज का जो सबसे ग्रेटेस्ट पोइट है वो टॉमस ग्रे को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि टॉमस ग्रे की पोइम्स में दोनों तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है तो न्यू क्लासिकल ट्रेंड्स एग्जिबिट होते हैं, और जहाँ तक थीम का सवाल है तो थीम जो है वो रोमांटिक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च। और ये जो पोएम आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, ये एक एलिजी है, लेकिन इस एलिजी की जो लैंग्वेज है वो न्यू क्लासिकल ट्रेंड्स को एग्जिबिट करती है। लेकिन जो थीम है, इट हैज़ बीन कंपोज ऑन द डेथ ऑफ द पुअर पीपल ऑफ स्टोपोजेस। तो ये जो थीम है ये रोमांटिक इन नेचर। पहले कॉमन पीपल और द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल बट नेवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री। अगर आप न्यू क्लासिकल एज की बात करें, ऐसा सिर्फ रोमांटिक एज में ही था। और टॉमस ग्रे की दो इंपॉर्टेंट और पोइम्स हैं जिन्हें ओड कहा जाता है, उनका नाम भी आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक बर्ड है और एक है प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। इन दोनों ओड्स के नेम्स आपको लर्न करना ज़रूरी है। ये दोनों ओड्स पिंडारिक ओड्स हैं। इसके साथ में ही ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और बर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ। एलिजी की एक बहुत फेमस लाइन है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। विलियम कॉलिंस अपने ओड्स के लिए जाने जाते हैं, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स हैं, ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी। ये आप देख लीजिए यहाँ। इसके बाद में हु इज़ कॉल्ड अ पोइट पेंटर, तो विलियम ब्लेक को कहा जाता है। और विलियम ब्लेक के बारे में बता दूँ, विलियम ब्लेक एक मिस्टिक पोइट, और साथ ही में इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जिनमें एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं, दो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इन्हीं कलेक्शंस में इनकी दो पोइम्स पब्लिश हुई थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पोइम्स कही जाती हैं, एक दूसरे की पूरक कही जाती हैं एक तरीके से। और उनके नाम हैं लैम्ब और टाइगर। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था इनका, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही ये देखिए कहीं लिखा होगा, इसमें एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे थी काउंटर पोइम टाइगर की। तो टाइगर की जो काउंटर पोइम थी वो थी लैम्ब।
इसके बाद में जब ये एरा ख़त्म हो जाती है तो 1798 में रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। और रोमांटिक एज की शुरुआत होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। और लिरिकल बैलेट्स वर द जॉइंट एफर्ट ऑफ एस.टी. कॉलेरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। आप जानते हैं अच्छे से इन दोनों ने कितने कितने बैलेट्स कंपोज किए थे और लिरिकल बैलेट्स में टोटल कितने बैलेट्स पब्लिश हुए थे, ये सारी चीज़ आप बुक में पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में होती है और कुछ लोग 1832 तक मानते हैं, कुछ 1837 तक। वहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि 1832 में 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म बिल आया है। तो कुछ लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट रिफॉर्म बिल से ही विक्टोरियन एज की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं जो 1837 में क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी थी तब से विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए छोटी सी कंट्रोवर्सी है। इसके बाद में इस एज का एक के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं उनमें दो जनरेशन्स थी, एक सीनियर जनरेशन्स और एक यंगर जनरेशन। सीनियर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलेरिज थे, रॉबर्ट सदे थे। और जो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स थी उसमें आपके पी.बी. शेली हैं, जॉन कीट्स हैं, लॉर्ड बायरन हैं, ये सारे लोग थे। अब लिरिकल बैलेट्स 1798 में आया, लेकिन 2 साल के बाद 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में अपनी जो राइटिंग थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम जो लिख रहे हैं वो क्यों जस्टिफाइड है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक डेफिनेशन ऑफ पोइट्री दी अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो डेफिनेशन है इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। विलियम वर्ड्स एक इस एक्सटेंट तक चले गए कहते हुए अपनी बात को, उन्होंने एक जगह पर कहा उसमें देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ पोइट्री। और इसी चीज़ को लेकर इनके जो कंटेम्प्रेरी इनके जो साथी थे एस.टी. कॉलेरिज, उन्होंने 1817 में एक बुक लिखी, क्रिटिकल बुक लिखी और उसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। और उस बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी बातों को, इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। और एस.टी. कॉलेरिज ने लिखा था उसमें कि देयर इज एंड देयर मस्ट बी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ रीजन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि मीटर इज नॉट एसेंशियल फॉर पोइट्री दो इट एड्स एडिशनल चार्म टू द पोइट्री। आवश्यक नहीं है, हालांकि शोभा बढ़ जाती है अगर आप मीटर का यूज़ करें। और वहीं एस.टी. कॉलेरिज कहते थे कि मीटर इसेंशियल है पोइट्री के। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसकी शुरुआत जुलाई 14, 1789 को हुई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत जो हुई इसका इम्पॉर्टेंट एक शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था कि जो बेस्टिल प्रिजन थी वहाँ पर, ये क्वेश्चन है, बेस्टिल प्रिजन थी वहाँ पर, उस पर अटैक कर दिया था आम लोगों ने, और वहाँ जो कैदी वगैरह बनते थे उनको छुड़ा लिया गया था। यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म कब हुआ? जब वो रॉयल फैमिली जो थी उसके सारे लोगों को मार दिया गया था, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन की समाप्ति हो जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन था, ये आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल और स्लोगन था जिससे कि रोमांटिक एज के राइटर्स, पोइट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इस रोमांटिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, और आप जानते हैं उन्हें पोइट ऑफ नेचर, वर्सिपर ऑफ नेचर ये सब कहा जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ मानते थे कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, ये सारी बातें। इसके बाद में जो प्रोज राइटिंग है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पोइट थे चार्ल्स लैंग। और पीजीटी के राइटर्स, पीजीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं, टीजीटी वालों को जानना ज़रूरी है कि चार्ल्स लैंग जो थे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर थे रोमांटिक एज के, एसेज थे, और उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। और चार्ल्स लैंग के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं, उनके नेम्स भी वो जान सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पुअर रिलेशंस है। और चार्ल्स लैंग ने जितने एसेज लिखे हैं उनके लिए एक स्यूडोनेम अपनाया था, एक झूठा एक काल्पनिक नेम अपनाया था नीचे लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, और वो नाम था एलिया। और चार्ल्स लैंग के एसे जो पब्लिश हुए थे वो इसी नाम से पब्लिश हुए थे, फर्स्ट एसेज ऑफ एलिया और लास्ट एसेज ऑफ एलिया। ये अ बैचलर्स कंप्लेन, ये भी चार्ल्स लैंग का एसे है, उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है।